अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। आज हम पावर क्यूरी के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मल्टीपल शीट्स को एक ही शीट के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। इसको हम पावर क्यूरी की लैंग्वेज के अंदर अपेंड मल्टीपल शीट्स इनटू सिंगल शीट भी कहते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे पावर क्यूरी के फंक्शंस जो हैं वो पढ़े थे, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के थे। आज से हम पावर क्यूरी के अंदर जो है वो थोड़े एडवांस लेवल पे जाना जो है वो स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मल्टीपल शीट्स को जो है वो एक ही शीट के अंदर लेके आ सकते हैं, वो भी सिर्फ बटन क्लिक्स के ऊपर। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। देखें, यहां पर आपको कुछ डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे ये डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5, डिपार्टमेंट 6। अब ये जो 6 के 6 डिपार्टमेंट हैं, इसके अंदर आप देखें काफ़ी बड़ा जो है मुझे यहाँ पर डाटा जो है वो दिया हुआ है सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। देखें, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखें काफ़ी सारा डाटा जो है वो मुझे दिया हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, और कुछ शीट 2 और शीट 1 के नाम से भी मुझे जो है यहाँ पर डाटा नज़र आ रहा है, जो कि इस टाइम मेरे काम का नहीं है। मुझे ये काम करना है कि डिपार्टमेंट 1 से लेके डिपार्टमेंट 6 तक जो है ये सारा डाटा एक ही शीट के अंदर जो है वो कंबाइन करके लेके आना है। एक तरीका तो ये है कि मैं सारे डाटा को कॉपी करूं, अलग अलग जाके फिर एक शीट के अंदर जाके उसको पेस्ट करूं। एक तरीक़ेकार तो मेरे पास ये है, लेकिन उसके अंदर जो नुकसान है, एक तो वो टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, और दूसरा अगर कभी भी मैं अपनी मास्टर शीट के अंदर कोई भी चेंजिंग करूंगा तो वो चेंजिंग मुझे उस शीट के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी जहां पर मैंने डाटा को कॉपी पेस्ट किया होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जाके हम अपनी मल्टीपल शीट्स को एक ही शीट के अंदर कंबाइन करेंगे, और जब हम अपने सोर्स डाटा के अंदर भी कोई चेंजिंग करेंगे तो हमारी जो एक मास्टर फाइल होगी उसके अंदर भी चेंजिंग होती रहेगी। तो चलिए अपने डाटा को जो है वो पावर क्यूरी एडिटर के अंदर लेके जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो ये शीट ओपन है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और अपने पास एक एक्सेल की नई वर्कबुक जो है वो ओपन कर लीजिए। अब आप देखें, यहाँ पर आपने सबसे पहले डाटा के अंदर आना है। आपको पता है कि ये वाला सेक्शन जो है वो पावर क्यूरी का सेक्शन है, और यहाँ पर आके आपने गेट डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फ्रॉम फाइल पे आना है, और फ्रॉम फाइल पे आने के बाद यहाँ पर आपने फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक के ऊपर आ जाना है। अगर आप कोई पुराना वर्जन एक्सेल का यूज़ कर रहे होंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको गेट डाटा की ऑप्शन नज़र ना आए, आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी न्यू क्यूरी की, आपने वहाँ पर जाके क्लिक करना है। तो उसके बाद भी आपने फ्रॉम फाइल से फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आप फ्रॉम फाइल से फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक के ऊपर आ जाइए। अब जहाँ पर भी आपने अपनी फाइल जो है वो सेव रखी है अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसा कि मैं यहाँ पर, मुझे पता है मैंने अपनी फाइल कहाँ पे सेव रखी है, जहाँ पर मैंने अपनी फाइल सेव रखी है मैं वहाँ पर चला गया और मैंने अपनी उस फाइल को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से जहाँ पर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप पे जहाँ पे फाइल पड़ी होगी, आप अपनी उस लोकेशन पे जाके फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें मेरे पास ये एक ऑप्शन आ गई है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर इस शीट के अंदर इस वर्कबुक के अंदर काफ़ी सारी शीट्स थी, डिपार्टमेंट 1 से लेकर डिपार्टमेंट 6 तक, और एक शीट 1 और शीट 2 भी थी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अपनी मल्टीपल शीट्स को जो है वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा शीट्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मेरी काम की शीट्स हैं उन सारी शीट्स को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दी हुई है लोड की। अगर यहाँ पर मैं लोड पे क्लिक करूँगा तो ये क्या काम करेगा कि इन सारी शीट्स को एक एक्सेल की वर्कबुक के अंदर जो है वो 6 शीट्स के अंदर ओपन कर देगा। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो इन 6 की 6 शीट्स को कंबाइन करना है एक ही शीट के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसफॉर्म डाटा के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है ये क्यूरीज जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी और पावर क्यूरी एडिटर के अंदर ओपन हो जाएंगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पर अब मेरे पास जो है ये पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है वो ओपन होके आ गई हैं। अब क्योंकि मेरे पास आप देखें यहाँ पर ये 6 क्यूरीज जो है वो मेरे पास बन के यहाँ पर आई हुई हैं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2,
डिपार्टमेंट 3 एंड सो ऑन इसी तरीके से। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि इन 6 की 6 क्यूरीज को यानी कि इन 6 के 6 टेबल्स को मुझे एक ही शीट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, मुझे होम टैब के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अपेंड क्यूरीज का। आप यहाँ पर अपेंड क्यूरीज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप क्लिक कर दें अपेंड क्यूरीज एज न्यू के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एक ऑप्शन रखेगा और पूछेगा कि आपके 2 टेबल्स हैं या 3 और मोर टेबल्स हैं। यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे पास 3 से ज़्यादा टेबल्स हैं, तो यहाँ मैं 3 और मोर टेबल्स को सेलेक्ट करूँगा। आप देखें, और जिन जिन टेबल्स को मैंने अपेंड करना है यानी कि मर्ज करना है उनको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट 1 ऑलरेडी आया हुआ है, डिपार्टमेंट 2 ऐड कर देता हूँ, डिपार्टमेंट 3 ऐड कर देता हूँ, 4 भी ऐड कर देता हूँ, इसी तरीके से अपने 5 एंड 6 को भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो आप देखें जितने भी टेबल्स मैंने अपेंड करने हैं वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब सिंपली यहाँ पर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें जैसे ही यहाँ पर मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी एक नई क्यूरी जो है वो बन गई है जिसका नाम है अपेंड 1। अब इस अपेंड 1 क्यूरी के अंदर जो है सारे का सारा डाटा जो है, जितने भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे टेबल्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये सारे टेबल्स जो एक साथ अपेंड हो गए हैं, मुझे इनको एक्सेल की वर्कबुक के अंदर ओपन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लोज एंड क्लोज एंड लोड टू कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्लोज एंड लोड को सेलेक्ट करूँगा तो उससे क्या काम होगा कि ये मेरे पास सारे के सारे 6 के 6 टेबल्स और जो अपेंड हुए एक शीट है जिसके अंदर तमाम के तमाम जो है वो 6 के 6 डिपार्टमेंट्स का डाटा आ रहा होगा, ये उनको सबको अलग अलग शीट्स के अंदर ओपन कर देगा, यानी मेरे पास टोटल 7 शीट्स आ जाएंगी। तो मुझे इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो उसके लिए फिर मैं कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, क्लोज एंड लोड टू की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लोज एंड लोड टू की ऑप्शन के ऊपर आऊँगा तो मैं इसके लिए एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट करूँगा और यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपेंड जो हुआ टेबल जो है सिर्फ वही चाहिए जिसके अंदर 6 की 6 डिपार्टमेंट्स का जो है वो डाटा मौजूद है। अगर यहाँ पर मैं टेबल पे क्लिक करके ओके करूँगा तो वो उसी तरीके से मेरे सामने 6 शीट्स खोल देगा और एक अपेंड हुई शीट भी ओपन कर देगा। तो अब यहाँ पर मैं कनेक्शंस जो है वो क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखें उसने मेरे सामने जो 7 क्यूरीज थी, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5 6, और जो हमने एक क्यूरी अपेंड की थी वो सारी की सारी जो है मेरे सामने यहाँ पर रख दी है। अब क्योंकि मुझे सिर्फ अपेंड 1 वाली क्यूरी जो है जिसके अंदर डाटा है सिर्फ वही क्यूरी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके और इसे लोड टू पे क्लिक कर देता हूँ और इसको टेबल पे सेलेक्ट करके यहाँ A1 सेल सेलेक्ट है और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे सिर्फ अपेंड टेबल जो है वो यहाँ पर लेके आना है जिसके अंदर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का रिजल्ट है। तो यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ चुका है डिपार्टमेंट 1 से लेके डिपार्टमेंट 6 तक का। ये सारे डिपार्टमेंट्स का रिजल्ट मेरे पास देखें आ गया है और यहाँ पर जो रोज ऐड हुई हैं वो 3883 रोज जो है वो यहाँ पर मेरे पास ऐड होके आई हैं। अब हम क्या काम करते हैं, जो हमारा सोर्स डाटा है हम अपने सोर्स डाटा के अंदर जाके जो है कुछ चेंजिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या वो चेंजिंग यहाँ पर भी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी सोर्स डाटा की जो फाइल होगी उस फाइल को ओपन कर लेंगे। ये मेरे पास सोर्स डाटा की फाइल जो है वो ओपन होके आ गई है। हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि डिपार्टमेंट 1 के अंदर एक और रो ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हम सब जगह पे जो है वो डमी ही लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सब जगह पे जो है वो डमी फिल कर दिया है और इस शीट को सेव करके यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पर मैंने इस शीट को क्लोज किया और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देखें जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया मेरा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया 3884 और यहाँ पर वो मुझे एक एरर भी दे रहा है। यहाँ पर मैं इस ऊपर 1 एरर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर की विंडो जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और ये देखें मुझे यहाँ पर जो एरर नज़र आ रहे हैं वो एक अमाउंट में यहाँ पर मुझे एरर नज़र आ रहा है और एक कस्टमर में एरर नज़र आ रहा है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पर और इसको कीप के ऊपर क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ
और अब क्या काम करूंगा कि जाके अपनी दोबारा से सोर्स फाइल को ओपन करूंगा और देखूंगा कि ये एरर क्यों आ रहा है। ये मेरे पास सोर्स फाइल जो है वो ओपन हो गई है। आप देखें यहाँ पर मुझे वो इस सेल के अंदर और इस सेल के अंदर एरर बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे अमाउंट के अंदर और कस्टमर के अंदर यहाँ पे एरर बता रहा था। तो अमाउंट और कस्टमर में एरर किस लिए आ रहा है? क्योंकि अमाउंट और कस्टमर जो हैं ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जगह जो है ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो पावर क्यूरी इतना स्मार्ट है कि उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे कुछ एरर है, क्योंकि बाकी जगह पे तो सब पे नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन इन जगहों पर आपने जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 876598, ये मैंने कोई भी नंबर लिख दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखें जैसे ही मैं इसे यहाँ पर एरर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें मेरे पास से एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने मल्टीपल शीट्स को एक ही शीट के अंदर लेके आ सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से जस्ट बाय बटन क्लिक्स। और अगर हम अपने सोर्स डाटा के अंदर कुछ भी जाके चेंजिंग्स करें तो वो चेंजिंग्स हमारे पास इस शीट के अंदर भी जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।